हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आप यहाँ बोर्ड पर भी देख सकते हैं, जो अभी नई वैकेंसी आई है एसएससी के थ्रू। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसकी एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। और जो बच्चे जिन्होंने अभी सिर्फ 12th पास किया है, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो उन सब बच्चों के लिए ये वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी के लिए जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ बच्चों, इसका पर्पस ये है कि इसकी परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, जैसे अभी तक एसएससी सीएचएसएल का अगर आपने एग्जाम किन्हीं बच्चों ने दिया हो पहले, या जिनको जानकारी हो, उनको पता होगा कि इसमें सिर्फ आपका एक मेन जो टीयर था वो 1 माना जाता था, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते थे और 25-25 क्वेश्चन उसमें आया करते थे। और जो टीयर 2 होता था वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, क्योंकि उसमें आपका ऐसे रिटन वगैरह और बाद में आपकी टीयर 3 में इसमें टाइपिंग कराई जाती थी। लेकिन इस बार जो आपका परीक्षा में बदलाव किया गया है, इसमें आपका बदलाव क्या किया गया है, टीयर 1 को क्वालिफाइंग रखा गया है और जो टीयर 3 होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग होगी, वो भी आपकी क्वालिफाइंग है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो वैकेंसी है ये एसएससी के थ्रू आती है, सीएचएसएल जिसका मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और इसका नाम 10+2 एग्जाम भी है, क्योंकि जो भी बच्चे 12th पास करके आते हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी जो पोस्ट बच्चों आई हैं ये है आपकी 4500 प्लस। ठीक है, अभी जो अनाउंस की गई है वो 4500 वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम होते होते इसमें जो संख्या है पोस्ट की वो आपकी बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो भी बच्चे, ठीक है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी जो बच्चे रखते हैं, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरना। ठीक है, चूकना मत। फॉर्म भरने से कम आप फॉर्म भर देंगे तो आपको एग्जाम देने का मौका तो मिलेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बच्चों। पोस्ट की हमने बात कर ली। अभी जो संख्या आई है वो कितनी है, 4500, और लगभग पूरे चांस है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। क्लियर है। आगे बच्चों अगर हम बात करें एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि फॉर्म जो भरने की डेट है वो आपकी शुरू हो चुकी है, यानी कल से 6 दिसंबर को आपकी ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और जिन बच्चों को अगर पता चल चुका है और अगर अभी भी नहीं पता चला है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल रहा है, तो आप फॉर्म को अभी जल्दी से जल्दी भर देना। लास्ट टाइम के लिए मत बैठना, क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल क्या होता है, जब बच्चे लास्ट टाइम के लिए एग्जाम जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें क्या होता है, कभी आपके सर्वर नहीं आते, ठीक है, कभी आपको टाइम नहीं मिलता, तो ये सारी समस्याएं हमें लास्ट में फेस करनी पड़ती हैं। जो आपका फॉर्म की लास्ट डेट है ये बच्चे है आपकी 4 जनवरी। ठीक है, 6 दिसंबर 2022 से आपकी जो फॉर्म है भरना शुरू हो चुके हैं, और आप कब तक भर सकते हैं, 4 जनवरी 2023 तक आप ये भर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है, ये आपका जो एग्जाम है ये कब, किस मंथ में आपका हो सकता है, तो अभी जो आपका माना जा रहा है फरवरी और मार्च। ठीक है, फरवरी मंथ के लास्ट वीक या सेकेंड लास्ट वीक में ये जो परीक्षा है आपकी शुरू हो सकती है, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ये आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। क्लियर है। फीस बच्चों अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल भी ज्यादा फीस नहीं है, मात्र 100 रुपए है। और 100 रुपए भी किन के लिए, जो आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। बाकी अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की, ठीक है, और एससी एसटी के लिए, ये बिल्कुल इन सभी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है ना, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं एज की। तो बच्चे एज जो लोग 18 साल के हो चुके हैं और 27 साल तक के लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बच्चे 12th पास सिर्फ मांगा गया है, बाकी आप कितने भी पढ़े लिखे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एज और एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना है, सिर्फ 12th पास आउट चाहिए। क्लियर है। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, अभी उनका ग्रेजुएशन चल रहा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसीलिए
ध्यान रखना, फॉर्म आप सभी को जरूर भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस हमें क्यों जानना जरूरी है, आपको जो परीक्षा के पैटर्न में जो बड़ा सा बदलाव किया गया है वो क्या बदलाव है और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको सारी चीजें पहले से क्लियर होती हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता होता है, तो आपके दिमाग में कह सकते हैं आप पहले से सेट हो जाते हो इस एग्जाम के लिए कि हाँ भाई अब हम इस एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं, हमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कम आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में, माइंड में बन जाता है जब हम सारी चीजें हमें पहले से पता होती हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपके 2 टीयर होंगे, एक आपका टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। टीयर 1 में जैसे आपका पहले होता था वैसे ही है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बस जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ा करके 1 नंबर से बढ़ा करके 2 नंबर कर दिया गया है, ठीक है। टीयर 1 में अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, तो जीए और जीएस है ना। जीए इसमें ज्यादा आता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, इसके अलावा आपकी रीजनिंग आएगी, इसके अलावा आपकी मैथ्स आएगी और इसमें आपका इंग्लिश, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट जो हैं ये आपके आने वाले हैं टीयर 1 में, और सभी के अगर हम वेटेज की बात करते हैं यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो हर पार्ट से इक्वल आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 25-25 क्वेश्चन आपके हर सेक्शन से रहेंगे। जैसे जीए में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो बच्चे हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस इस तरीके से आपकी 50 नंबर की हो जाएगी, रीजनिंग भी आपकी 50, मैथ्स भी 50 और इंग्लिश भी 50, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका टीयर 1 है ये आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी कि इसी के बेस पर जो मेरिट बनेगी, जो बच्चे इस मेरिट को पास कर लेंगे फिर वो टीयर 2 में जाएंगे, उनको टीयर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टीयर 1 हमने समझ लिया है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, चारों का वेटेज इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 रहेंगे, क्योंकि 25-25 क्वेश्चन जो है वो हर सेक्शन में रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो ये टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा पेपर, है ना। टीयर 1 आपका 200 नंबर का होगा और जो कि क्वालिफाइंग है, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपके इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों टीयर 2 की, जो कि इस साल का सबसे बड़ा बदलाव है, जो कि सबसे बड़ा चेंजेस आया है, और जिन बच्चों ने सीजीएल के लिए अप्लाई किया होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उसमें जो तरीका रखा गया है वही लगभग तरीका इसमें भी रखा गया है, ठीक है। कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये CHSL है और वो CGL है, तो थोड़ा सा इसमें डाउन रखा गया है उससे, ठीक है। तो CHSL का जो टीयर 2 है इसमें बच्चों आपके 2 सेशन होंगे, ठीक है। टीयर 2 को आपके 2 सेशन में बांटा गया है और ये दोनों सेशन एक ही दिन में करा लिए जाएंगे। कैसे हैं, क्या क्या है, आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 2 के सेशन नंबर 1 की। इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। क्या होंगे? 3 सेक्शन, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका क्या रहेगा, इसमें आपका जो पेपर होगा, और ये सभी आपको ध्यान रखना है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सभी बच्चे ऑनलाइन लेंगे इसका पेपर, चाहे हम टीयर 1 की बात करें चाहे हम टीयर 2 की बात करें, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 1 में बच्चों आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, है ना। और ये जो सेक्शन है इसको अटेंड करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने रहेंगे? 60 रहेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। क्लियर है। तो दोनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वेटेज है वो इक्वल रहेगा सेक्शन 1 में। क्लियर है। इसके बाद सेक्शन 2 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 2 में आपके 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। कौन कौन से? एक आपका इंग्लिश होगा और एक आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। क्लियर है। इसके बाद अगर बच्चों हम बात करें इसमें क्वेश्चंस की, तो इंग्लिश के इसमें क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, और जीए के क्वेश्चन इसमें 20 रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी इसके साथ साथ मैं आपको नंबर्स के बारे में भी बताऊंगी कि जो आपके जो सेशन 1 में जो आपके नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे, यानी कि कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके बाद सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज आएगी। कंप्यूटर नॉलेज
जिसमें आपको 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 15 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने यहाँ देखा आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका सेशन फर्स्ट है ये कुल मिला के आपका 2 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। कितने? 2 घंटे 15 मिनट का, क्योंकि 1 घंटे में आपके ये 2 पोर्शन कराए जाएंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे में अगले आपके 1 घंटे में इंग्लिश और जीए आएगा, और बचे हुए 15 मिनट में बच्चों आपसे कंप्यूटर नॉलेज यानी कि बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। जैसे आपका जो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होती है, जिसमें आपका एमएस वर्ड है, ऑफिस है, एक्सेल है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा नेटवर्किंग वगैरह, ये सारी जो बेसिक चीजें हम लोग कंप्यूटर की पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपकी इसमें आएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, सेशन 1 जो है वो आपका कितने मार्क्स का रहेगा, है ना। यहाँ तो हमने बात कर ली नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कितने कितने नंबर के रहने वाले हैं, तो बच्चे यहाँ पर आपने यहाँ देखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। कितने का है? 3 नंबर का रहने वाला है। देखो 3 नंबर से मतलब कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 60 क्वेश्चन है तो 6 दिया 18, यानी कि 180 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन 1 आपका 180 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये वाला भी आपका जो सेक्शन 2 है ये भी 180 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 3 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो कंप्यूटर नॉलेज है इसमें 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भी आपके ये जो नंबर है 3 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 15 3 45। तो जो सेक्शन 3 है ये आपका 45 नंबर का हो जाता है। इस तरीके से अगर हम सबको ऐड करते हैं तो ये बच्चे आपका टोटल लगभग बनता है जाकर के 405 का, ठीक है। जो एमएम है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है, ये आपका कितना बनेगा? 405 जो नंबर है ये आपका टोटल रहेगा। इस टोटल में ही आपके जितने नंबर बनेंगे उसी के बेस पर आपकी मेरिट निकाली जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेम डे में ही बच्चों आपसे टीयर 2 के थ्रू, सेशन 1 के बाद आपसे सेशन 2 इसी के थ्रू करा लिया जाएगा, और ये आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग टाइमिंग दी जाएगी। और ये भी बच्चों आपका क्वालिफाइंग है। कैसा है? क्वालिफाइंग है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो आपका टाइपिंग टेस्ट है ये भी आपका क्वालिफाइंग है। इसमें जो DEOS की पोस्ट है यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो पोस्ट है, इसमें आपको टाइपिंग के लिए टाइम मिलेगा 15 मिनट का, और LDC जो कि है आपका, इसमें टाइपिंग के लिए आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 10 मिनट का, ठीक है। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा पर्पस था वो बच्चे ये है कि जो आपकी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है, कुछ बच्चे सीधा जो सिलेबस का जो नोटिफिकेशन आया है उसको जब खोलते हैं तो काफी बच्चों को चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर अपने तरीके से आसानी से समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है, टीयर 2 से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और टीयर 2 में आपके 2 सेशन रहेंगे, जिसमें आपके 3 सेक्शन होंगे सेशन 1 के अंतर्गत, और सेशन 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, और टीयर 1 भी आपका कैसा है? क्वालिफाइंग है। टीयर 2 है जो बच्चे ये आपका मेन रहने वाला है। अब कुछ बच्चे ये ना सोचें कि अच्छा टीयर 1 तो हम निकाल ही लेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि SSC जो अपने एग्जाम कराता है इसका लेवल बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं रहता है, इजी ज्यादा नहीं रहता, मॉडरेट पेपर आता है। बस आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली है कि आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। और जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तो उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और टीयर 2 के लिए और आप ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि जिन सब्जेक्ट्स पर आप मेहनत टीयर 1 के लिए करेंगे, दोबारा से आपको उन्हीं में क्या करनी है? मेहनत करनी है टीयर 2 में अच्छे नंबर पाने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो SSC CHSL की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हमने जाना है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को जो ये नोटिफिकेशन है ये पता चल सके, और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। काफी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब फॉर्म भरेंगे तो उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। देखिए एग्जाम जो है आप पूरे देने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि आप जब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम देंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपको प्रैक्टिस होती है ना, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे
तो आपके ऊपर एक जो एग्जाम का प्रेशर होता है कि किस तरीके से जो एग्जाम हॉल की फीलिंग होती है उनसे आप लड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो बिल्कुल भी मत चूकना और बिल्कुल भी आलस तो करना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत महंगा फॉर्म है ना। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए बहुत मामूली बात है, इसीलिए सारे बच्चे जो हैं इस फॉर्म को जरूर भरना जो भी इस परीक्षा को देने के पात्र हैं। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। अपना प्यार हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। और भैया अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि इस तरीके की जो अमेजिंग वीडियोस हैं ये आपको टाइम पर मिलती रहे, इनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।